हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाव की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश पेश हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हम टॉपिक जेनेटिक्स की चर्चा कर रहे थे और जेनेटिक्स में हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स लगभग कंप्लीट देख लिया था कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या क्या चीजें थी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिंकेज के बारे में। बेसिक जो चीजें थी लिंकेज की, हमने लिंकेज की बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी कि सबसे पहले जो सटन नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने सहलगनता के बारे में हमें बताया था। सहलगनता की उन्होंने खोज की थी या सबसे पहले उन्होंने इस शब्द को उपयोग में लिया था। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, बैटसन और पुनेट। और बैटसन और पुनेट ने एक प्लांट था मीठी मटर यानी स्वीट पी प्लांट, लेथाइरस ओडोरेटस जो उसका बॉटनिकल नेम है, उसके ऊपर बैटसन और पुनेट ने अपने एक्सपेरिमेंट किए और हमें लिंकेज के बारे में बताया था। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूं कि जीन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। जीन्स अरेंजमेंट किस प्रकार से था, उसके अंदर हमने दो स्टेप देखी थी। एक तो हमने देखा था सिस अरेंजमेंट और एक हमने देखा था ट्रांस अरेंजमेंट। सिस और ट्रांस अरेंजमेंट हमें इसलिए पढ़ने पड़ रहे हैं विद्यार्थियों क्योंकि ये जो चीजें हैं सिस और ट्रांस अरेंजमेंट जो प्रोसेस है या ये जो मैकेनिज्म है ये कपलिंग और रिपल्शन की है। यानी यहाँ पर हमें लिंकेज की डेप्थ तक पहुंचने से पहले इन दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि कपलिंग और रिपल्शन क्या होता है। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं पहले ही कि ये बैटसन और पुनेट ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ लिंकेज के लिए बेस क्रिएट किया था, बेस तैयार किया था इन्होंने। एक्चुअल के अंदर लिंकेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन या लिंकेज के बारे में हमें बताया जिसने था, वो था टीएच मॉर्गन। इस साइंटिस्ट का आप नाम याद रखें, टीएच मॉर्गन। लिंकेज के बारे में टीएच मॉर्गन ने बताया। अब टीएच मॉर्गन ने लिंकेज को बताया, लेकिन टीएच मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में जो चीजें बताई वो कनेक्ट थी किसके साथ, जो बैटसन और पुनेट का जो एक्सपेरिमेंट था। और उस एक्सपेरिमेंट में दो चीजें थी, कपलिंग और रिपल्शन। इन दो चीजों के ऊपर टीएच मॉर्गन की लिंकेज की जो डेफिनेशन है वो भी डिपेंड है और आगे की जो प्रोसेस है वो भी डिपेंड है। कैसे है उसको समझने से पहले हमें ये दो सिचुएशन समझनी है। पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूं कि सिस अरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो अगर हम क्रोमोसोम की जो भुजाएं होती हैं या आर्म्स होती है उनकी अगर बात करें तो जीन्स प्रेजेंट होते हैं किनके ऊपर, क्रोमोसोम की जो आर्म्स है उनके ऊपर। कौन सी फॉर्म में, लीनियर फॉर्म के अंदर। यहां पर अगर मैं ये जीन्स की सिचुएशन की बात करूं, ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, और यहां पर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। दोनों ही चीजें जो है वो अलग अलग है। अगर हम सिस अरेंजमेंट की बात करें तो दोनों के दोनों डोमिनेंट या फिर दोनों के दोनों रेसेसिव जो जीन्स है वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे या उपस्थित होंगे। यानी सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि सिस अरेंजमेंट में आपने देखा डोमिनेंट एंड recessive genes are present on different chromosome। यहां सीधी सी बात यह है कि अगर डोमिनेंट और रेसेसिव जो जीन्स है वो अलग अलग गुणसूत्रों के ऊपर प्रेजेंट हो या अलग अलग गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित है तो हम इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कह रहे थे, हम इस प्रकार के अरेंजमेंट को कह रहे थे सिस प्रकार का अरेंजमेंट। और ट्रांस अरेंजमेंट में क्या हो रहा था,
दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम है डोमिनेंट और रेसेसिव वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित है। कैसे? अब आप इसको इस चीज से समझ सकते हो। डोमिनेंट यानी कैपिटल दोनों, रेसेसिव यानी दोनों स्मॉल। यहां पर ये क्रोमोसोम मैंने यहां बनाए, गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं ये आपके सामने दो भुजाएं हैं। इस एक पहली भुजा की अगर मैं बात करूं तो इस फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर आप देख सकते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी। इट मींस दोनों डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स हैं या दोनों डोमिनेंट जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट है इसके ऊपर, इस क्रोमोसोम के ऊपर। बट अदर देन सेकेंड क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी ये रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। रेसेसिव कैरेक्टर फर्स्ट क्रोमोसोम के है या किसी अदर क्रोमोसोम के ऊपर है, तो यहाँ ये सेकंड यानी अदर क्रोमोसोम की भुजा के ऊपर है या अदर क्रोमोसोम के ऊपर है। तो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों क्या है, अलग अलग भुजाओं के ऊपर है। इसलिए हम इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कह रहे थे, सिस अरेंजमेंट कह रहे थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सिस अरेंजमेंट होता है ये एक्चुअल कंडीशन होती है। ये क्या होती है? एक्चुअल कंडीशन होती है। एक्चुअल कंडीशन का मतलब मेरा यहां ये है कि इस प्रकार का अरेंजमेंट वास्तविक है, इस प्रकार का होना नॉर्मल नेचुरल है। लेकिन ट्रांस अरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रांस अरेंजमेंट में आप देख सकते हो यहां ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव, यहां ये रेसेसिव है ये डोमिनेंट है, यानी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट भी है रेसेसिव भी है। लेकिन सिस अरेंजमेंट में ऐसा नहीं है। तो डोमिनेंट रेसेसिव अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपना ट्रांस अरेंजमेंट कहलाता है। और ये एक्चुअल कंडीशन ही है, इट्स मेड बाय क्रॉसिंग ओवर। यानी इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो क्रिएट किसके द्वारा होती है, वो क्रिएट होती है क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस के द्वारा। यानी ये सिस अरेंजमेंट एक्चुअल है और ये क्या है आपका वास्तविक नहीं है। इस प्रकार की चीजें क्रिएट की जाती है या क्रिएट हो जाती है कौन सी प्रोसेस के द्वारा, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। फिर हमने पिछले वीडियो में एक चीज ये भी देखी थी कि गैमेट्स कौन कौन से बनते हैं। गैमेट्स के अंदर आपने देखा कि कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, इसमें तो ये बन जाएंगे। और इसमें गैमेट्स कौन से बन जाएंगे, इसमें गैमेट्स बन जाएंगे कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी। ये गैमेट्स की बात होगी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन इसको कनेक्ट करने का मेरा रीजन यहाँ ये है कि सिस और ट्रांस अरेंजमेंट के अंदर किस प्रकार से बैट्सन और पुनेट ने अपने क्रॉस करवाए थे, वो क्रॉस हम आज यहाँ देखने जा रहे हैं। तो हमें उस क्रॉस को समझने से पहले ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि सिस अरेंजमेंट में डोमिनेंट और रेसेसिव जो जीन्स है वो किस टाइप से होते हैं और ट्रांस अरेंजमेंट में किस टाइप से होते हैं। तो विद्यार्थियों ये तो था अपना पिछला जो वीडियो था, उसके अंदर की चीजें अटैच करके मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया है। अब मैं बात कर रहा हूं आज के अपने टॉपिक की कि इस सिस अरेंजमेंट में यहां एक तरफ सिस अरेंजमेंट की बात करेंगे और दूसरी तरफ ट्रांस अरेंजमेंट की बात करेंगे। इनके अंदर किस टाइप से बैट्सन और पुनेट ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और बैट्सन और पुनेट का बैट्सन एंड पुनेट इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था, लेथाइरस के ऊपर था, यानी स्वीट पी। यहां पर स्वीट पी लेथाइरस ओडियोडस होता है इसका बॉटनिकल नेम। इस सिस अरेंजमेंट के अंदर उसने क्या किया, बी बी एल एल क्रॉस करवाया गया, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। यहां पर इसका मतलब है, इस बी का मतलब तो क्या है, ब्लू फ्लोर, और एल का मतलब क्या है, लॉन्ग पोलन ग्रेन।
यहां पर इस बी का मतलब हो गया रेड, और यहां पर इस एल का मतलब हो गया राउंड, राउंड पोलन ग्रेन। अब विद्यार्थियों यहाँ पर बैटसन और पुनेट का जो एक्सपेरिमेंट था वो इसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। बैटसन और पुनेट ने क्या किया, लेंथाइरस ऑर्टियोटस के या स्वीट पी या मीठी मटर की बात की जाए तो उसने दो कैरेक्टर लिए। एक तो लिया उसने पादप कैसा, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन, उसका क्रॉस उसने करवाया किससे, रेड फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन से। अब हमें करना क्या है, सबसे फर्स्ट तो हमें क्या बनाने हैं, इसके गैमेट बनाने हैं। तो इससे गैमेट बन जाएगा ये, और इससे गैमेट बन जाएगा ये क्या बन गए हमारे पास, ये तो बन थे हमारे पास पेरेंट फर्स्ट, ये क्या बन गए हमारे पास गैमेट। अब क्या करें, इनका जब आप क्रॉस करवाओगे तो क्रॉस करवाने के दौरान आपके पास कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये आपके पास आ गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन आपके पास आ चुकी है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। अब तो विद्यार्थियों आप ये चीज रिमेंबर रखें या ये चीज आप डिटरमाइन कर लें पहले ही कि हमें मेंडलिज्म में जो बताया गया था कि F1 जनरेशन में हमेशा कौन से कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं। तो विद्यार्थियों F1 जनरेशन में ओनली एंड ओनली डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या इस क्रॉस में भी F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें, कैपिटल बी है वो डोमिनेंट था इसके ऊपर स्मॉल बी के, तो कैपिटल बी के कैरेक्टर यहाँ शो होंगे। तो ये कैसा हुआ, ब्लू। यहाँ कैपिटल एल स्मॉल एल के ऊपर डोमिनेंट है, कैपिटल एल किसको दर्शा रहा था, लॉन्ग पोलन ग्रेन को। इट मींस ये हुआ कि ये जो आपके पास संतति आई है, F1 जनरेशन जो आई है वो आपके पास ब्लू एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन वाली है। ब्लू एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन वाली अगर आपके पास F1 जनरेशन प्राप्त हो रही है, इट मींस हम सीधा सा कह सकते हैं कि F1 पीडी में या F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब क्या करें, अब बैटसन और पुनेट ने यहाँ क्या करवाया, यहाँ इनका करवाया उसने टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया। अब विद्यार्थियों अगर आपको याद हो तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दो चीजें थी, आपने पिछली कक्षाओं में भी या पीछे आपने पढ़ा होगा। टेस्ट क्रॉस के अंदर होता क्या है, टेस्ट क्रॉस का सीधा सा मतलब है कि अगर आप F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करवाएं, अगर आप F1 जनरेशन का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट्स के साथ करवाते हैं तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यहां टेस्ट क्रॉस मींस क्या है, F1 जनरेशन क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंट्स। यहां हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर क्या आ गया, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका क्रॉस करवाना है किसके साथ, रेसेसिव पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स में हमारे पास ये तो डोमिनेंट था, ये हमारे पास क्या है, रेसेसिव है, तो इसका क्रॉस करवा दे यहाँ स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ। यहाँ पर ये आ गए अपने पास पेरेंट सेकेंड। देखो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि टेस्ट क्रॉस के अंदर और बैक क्रॉस के अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के अंदर डिफरेंस सीधी सी पहली बात तो ये कि बैक क्रॉस जो है वो टू टाइप का होता है। टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस ही है। क्यों है टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस, क्योंकि बैक क्रॉस टू टाइप का होता है। एक तो होता है उसमें डोमिनेंट टाइप का बैक क्रॉस और एक होता है रेसेसिव टाइप का बैक क्रॉस। डोमिनेंट टाइप का जो होता है उसको आउट क्रॉस के नाम से भी
जाना जाता है, और रेसेसिव टाइप का जो होता है उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो टेस्ट क्रॉस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, F1 जनरेशन का क्रॉस करवा रहे हैं रेसेसिव पेरेंट्स के साथ। हमने यहाँ F1 जनरेशन ले ली, उसका क्रॉस हमने इसके साथ करवाया, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट तो इसके गैमेट बनाए हम। गैमेट क्या बनेंगे, सबसे फर्स्ट कैपिटल बी के साथ कैपिटल एन ले लें, सेकेंड हम कैपिटल बी के साथ स्मॉल एन ले लें, कैपिटल बी के साथ दोनों एन आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्या करें, स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल और स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल। ये तो इसके जो गैमेट थे वो बन गए। अब इसके गैमेट बनाए तो हमारे पास एक ही टाइप का गैमेट बन रहा है, स्मॉल बी एंड स्मॉल एल। अब क्या करें, अब हमें टेस्ट क्रॉस जब हमने करवाया इनके बीच, तो हमारे पास प्राप्त होने वाली जो संतति है वो संतति कैसी होगी, या हमारे पास जो F2 जनरेशन है उस F2 जनरेशन में हमारे पास संततियां किस टाइप की प्राप्त होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब आप इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो आप देखो कैपिटल बी है स्मॉल बी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल है स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल। नेक्स्ट इसका क्रॉस इसके साथ करवाए तो कैपिटल बी स्मॉल स्मॉल एल स्मॉल एल, फिर इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। आपके पास ये जनरेशन कौन सी आ गई, ये आ गई आपके पास F2 जनरेशन। यहां तक की चीजें आपको रिजल्ट जरूर समझ में आई होंगी। F2 जनरेशन आपके पास आ चुकी है, कौन सी जनरेशन आ चुकी है, F2 जनरेशन आपके पास आ चुकी है। अब इस F2 जनरेशन आने के बाद हमारे पास रेशियो क्या है, तो बैटसन और पुनेट ये कहते हैं कि जब हमने सिस अरेंजमेंट करवाया तो सिस अरेंजमेंट के दौरान हमारे पास जो रेशियो आया वो रेशियो आया हमारे पास 7:1:1:7। रेशियो की अगर बात की जाए तो रेशियो बैटसन और पुनेट ने क्या निकाला, 7:1:1:7। यहां पर आप देख सकते हैं ये कैपिटल बी के कारण क्या है, ब्लू और लॉन्ग कॉलन ग्रेन वाला, क्योंकि कैपिटल एल है। यहां कैपिटल बी के कारण ब्लू और स्मॉल एल के कारण ब्राउन, यहां स्मॉल बी के कारण रेड और कैपिटल एल के कारण लॉन्ग, स्मॉल बी के कारण रेड और स्मॉल बी के कारण स्मॉल एल के कारण राउंड। तो विद्यार्थी यहाँ ये जो हमारे पास 4 प्रकार की संततियां प्राप्त हुई है, इसमें ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड है। ये आप देख सकते हैं, हमने पेरेंट्स के अंदर क्या लिया था, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग कॉलन ग्रेन, और दूसरा क्या लिया था, रेड फ्लावर और राउंड कॉलन ग्रेन। इसका मतलब ये है कि ये वाली संतति और ये वाली, ये दोनों के दोनों क्या है, पेरेंटल फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स में भी ये दोनों चीजें उपलब्ध थी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये और सेकंड ये वाली, ये दोनों की दोनों तो क्या है, पेरेंटल फॉर्म्स में है, पेरेंटल फॉर्म। पेरेंटल फॉर्म्स के अंदर ये चीजें हैं। और दूसरी ये क्या है, ये दोनों की दोनों पुनर्संयोजी है, रिकॉम्बिनेट, ये रिकॉम्बिनेशन से प्राप्त हुई है, और ये आपके पास किससे प्राप्त हुई है, पेरेंटल फॉर्म से प्राप्त हुई है। ये तो उसने बताया कि सिस अरेंजमेंट में आपके पास जो रेशियो है वो ये आया, जबकि आना रेशियो क्या चाहिए था, 1:1:1:1 रेशियो आना चाहिए था, लेकिन आया हमारे पास रेशियो 7:1:1:7। अब यहाँ पर उन्होंने अपना जो निष्कर्ष है वो क्या निकाला, रिजल्ट के तौर पे उन्होंने ये कहा कि जब दो प्रभावी जीव एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो बैटसन और पुनेट ने इसी चीज को क्या नाम दे दिया,
कपलिंग नाम दे दिया। यानी यहां इस सिस अरेंजमेंट में हम देख सकते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर अगर एक ही पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट होते हैं तो बैटसन और पुनेट ने इसको क्या कहा? कपलिंग। क्या कहा? कपलिंग। बैटसन और पुनेट ने अपने जो रिजल्ट निकाले उस रिजल्ट में उसने ये बताया कि अगर दो प्रभावी जीन एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो वो हमेशा साथ साथ रहने का प्रयास करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? कपलिंग नाम देते हैं। यहां आपको ये रिजल्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इफ डोमिनेंट जीन अगर दो प्रभावी जीन एक ही पेरेंट से सेम पेरेंट, सॉरी ये नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसको। अगर दोनों जो डोमिनेंट जीन है वो एक ही पेरेंट से प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो अपना कपलिंग कहलाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं इस अरेंजमेंट का रिजल्ट। डोमिनेंट जीन्स आर इंटर्ड same parents, then they try to live together always. It's called coupling. ये आपको ध्यान रखना। सिस अरेंजमेंट की बात की गई है। सिस अरेंजमेंट में हमने देखा कि सिस अरेंजमेंट में जो पेरेंटल जो कैरेक्टर थे वो पेरेंटल कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट हो रहे हैं, और इनहेरिट होने के साथ साथ वो ज्यादातर साथ रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं 7 और 7 का ये जो रेशियो है, यहाँ ब्लू लॉन्ग 7 है और रेड राउंड 7 है। और ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, ये दोनों कैरेक्टर किसके थे? पेरेंटल फॉर्म से आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड हमने पेरेंट के तौर पर इनको लिया था, तो पेरेंटल फॉर्म्स हमारे पास यहाँ ज्यादा प्राप्त हो रही है। जबकि रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो पुनर्संयोजन हमें प्राप्त हो रहा है या रिकॉम्बिनेशन जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे पास रेशियो में क्या है? कम है। इसका मतलब सीधा सा है कि इसके गैमेट जब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जा रहे हैं, F2 जनरेशन में जब जा रहे हैं, तो वो ज्यादातर साथ रहने का प्रयास कर रहे हैं, यानी लिव टुगेदर हमेशा रहने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपके पास ये रेशियो क्या आया? ज्यादा आया। अब दूसरी तरफ मैं ट्रांस अरेंजमेंट की बात करता हूं। यहां हम ट्रांस अरेंजमेंट को अगर समझे तो ट्रांस अरेंजमेंट में क्या हुआ? ट्रांस अरेंजमेंट में उसने क्या किया? दोनों डोमिनेंट जो कैरेक्टर थे और रिसेसिव थे वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर थे। देखो ट्रांस अरेंजमेंट में हमने क्रोमोसोम के ऊपर देखा था कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट भी है और उसी के ऊपर रिसेसिव भी है, तो यहाँ भी सेम ऐसा ही होगा। ये डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव है, और यहाँ पर ये डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव। ये हमारे पास क्या आ गए? पेरेंट्स आ गए, पेरेंट फर्स्ट आ गए आपके पास। अब आपको क्या करना है? सेम वही प्रोसेस जो अपन ने सिस अरेंजमेंट में यूज की थी। सिस अरेंजमेंट के अनुसार हमें क्या करना है? सबसे फर्स्ट इसके गैमेट बनाने हैं। तो गैमेट इसका तो बना कैपिटल बी स्मॉल एल और इसका बना स्मॉल बी कैपिटल एल।
क्रॉस जब हमने इसका करवाया तो क्रॉस के दौरान कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये जनरेशन आ गई आपके पास F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन का हमें क्या करवाना है, टेस्ट क्रॉस करवाना है। टेस्ट क्रॉस जब आप करवाओगे F1 जनरेशन में आप देख सकते हैं हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं, तो कैपिटल बी के कारण ये क्या है, ब्लू है, और कैपिटल एल के कारण ये क्या है, लॉन्ग। क्रॉस करवाना है कौन सा, टेस्ट। टेस्ट क्रॉस हमें करवाना है। इट मींस ये हुआ कि आप कौन से पेरेंट्स के साथ इसका क्रॉस करवाओगे, रेसेसिव पेरेंट्स के साथ करवाएं, तो रेसेसिव पेरेंट्स हमारे पास ये आ गए, ये हमारे पेरेंट्स सेकंड आ गए। अब इनसे हम गैमेट बनाएं, कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, और इससे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल, ये बन गए आपके पास गैमेट। अब गैमेट बनने के बाद आप क्रॉस करवाइए, इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाया जाएगा तो आपके पास कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाया जाएगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी और दोनों स्मॉल एल, इसका क्रॉस जब इसके साथ तो दोनों स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका क्रॉस इसके साथ तो दोनों स्मॉल बी और दोनों स्मॉल एल। ये जनरेशन आ गई आपके पास F2 जनरेशन। अब इस F2 जनरेशन में भी आप देख लीजिए ये क्या है, ब्लू है और लॉन्ग, ये भी क्या है, ब्लू है लेकिन राउंड है, ये क्या है, रेड है लॉन्ग, ये क्या है, रेड है और राउंड। यहां जब बेसल और पुनेट ने ट्रांसफॉर्म के अंदर इनका रेशियो निकाला तो वो रेशियो एकदम इससे क्या आया, ऑपोजिट आया, तो वो रेशियो इनके पास क्या आ गया, रेशियो आया इनके पास 1:7:1। यहां पर ये रेशियो इनके पास प्राप्त हुआ। बैटसन और पुनेट ने अपने एक्सपेरिमेंट में जब ट्रांसफॉर्म का इसमें रेशियो निकाला तो वो आया इनके पास 1:7:7:1। अब इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब दो प्रभावी जीन अलग अलग पैतृक से प्रवेश करते हैं तो वो हमेशा क्या करेंगे, अलग अलग रहने का प्रयास ही करेंगे। अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स है या डोमिनेंट जो जीन्स है वो जीन्स अगर अलग अलग पैतृक से एक जनरेशन के अंदर प्रवेश भी कर जाते हैं तो वो डोमिनेंट जीन्स हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करेंगे या एक दूसरे से अलग रहने का प्रयास करेंगे। इसी को उसने क्या कहा, इसी को उसने रिपल्शन नाम दिया। यानी यहाँ कपलिंग के अंदर तो हमने क्या देखा कि डोमिनेंट जीन्स आर एंटर्ड सेम पेरेंट्स देन दे ट्राई टू लिव टुगेदर ऑलवेज। यानी एक ही पैतृक से अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर प्रवेश करते हैं तो वो साथ रहने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब अलग इससे उल्टा हो, एक पेरेंट से वो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं आ रहे, वो डोमिनेंट कैरेक्टर अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो ट्रांस अरेंजमेंट के अंदर हम देख सकते हैं एक डोमिनेंट कैरेक्टर इससे आ रहा है और दूसरा डोमिनेंट कैरेक्टर इससे आ रहा है। इसका मतलब दोनों अलग अलग पैतृक से डोमिनेंट कैरेक्टर प्रवेश कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो नेक्स्ट जनरेशन में जब दोनों अलग अलग पैतृकों से ये प्रवेश कर रहे हैं तो उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, उसे उन्होंने रिपल्शन कहा। ये दो जो क्रियाएं हैं कौन सी, एक तो आ गई आपके पास कपलिंग और एक आ गई आपके पास रिपल्सन। ये कपलिंग और रिपल्शन के बारे में बताया था बैटसन और पुनेट ने, जबकि टीएच मॉर्गन ने किसके बारे में बताया, लिंकेज। तो यहां पर इस लिंकेज में टीएच मॉर्गन ने क्या बताया, लिंकेज इक्वल टू कपलिंग एंड रिपल्सन। ये आपको याद रखना है।
मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया था। तो मॉर्गन ने क्या किया, जो बेटसन और पुनेट का एक्सपेरिमेंट था उसमें जो कपलिंग और रिपल्शन की प्रोसेस थी उनको एक जगह उसने जोड़ा, और उनको एक जगह जोड़ने के बाद उसने बताया कि ये दोनों चीजें लिंकेज को शो करती है, या दोनों चीजों को ही क्या कह रहे हैं अपन, लिंकेज कह रहे हैं। इट मींस कपलिंग प्लस रिपल्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था आपके सामने अरेंजमेंट किस टाइप से होता है जीन्स का, लिंक्ड जीन्स का किस टाइप से अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के दौरान आपके पास सिस और ट्रांस अरेंजमेंट कैसे आता है, कपलिंग रिपल्शन क्या है, या बेटसन और पुनेट का मीठी मटर या स्वीट पी या लेथाइरस के ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट क्या था। तो वो एक्सपेरिमेंट था ये, और सिर्फ बेटसन और पुनेट ने बेस तैयार किया है लिंकेज का, जबकि बताया किसने है, टीएच मॉर्गन ने बताया। तो विद्यार्थियों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें जरूर समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।